स्वागत नहीं करोगे तो गाइस मैं लेके आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक सीरीज। तो हम सर्वाइव करने वाले हैं वन ब्लॉक पर, जहाँ और कुछ भी नहीं होने वाला, बस हर तरफ वर्ल्ड है। ये सीरीज बहुत ही शानदार होने वाली है और मोबाइल प्लेयर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और बहुत सारे लोग जो वन ब्लॉक को सर्वाइव करने जाते हैं लेकिन मर जाते हैं, बीच में क्रिएटिव कर लेते हैं। लेकिन इस सीरीज में आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स पता लगेगी, लीगल टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे आप भी वन ब्लॉक इजीली सर्वाइव कर पाओगे। और इस सीरीज के खत्म होते होते आप भी बड़े यूट्यूबर्स की तरह वन ब्लॉक गॉड बन जाओगे। हाँ, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बिल्कुल लीगल होने वाली है, कोई जोर नहीं, कोई क्रिएटिव नहीं, बिल्कुल। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो हम जल्दी से एक ब्लॉक माइन कर लेते हैं और साइड में लगा देते हैं ताकि हम नीचे ना गिर जाएं। दो और ब्लॉक माइन करके साइड में लगा देते हैं ताकि हम सेफ रहें। और गाइस पहली चेस्ट आ चुकी है, देखते हैं इसमें हमें क्या मिलता है। ओह नो, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा अच्छे सामान नहीं मिलता। इसमें 2 सीड मिल जाते हैं, मात्र फूड सोर्स होने वाला जो हमारा, इसलिए इनको बचा के रख लेते हैं। तो हमारा पहला वुड ब्लॉक आ चुका है, जल्दी से इसे ब्रेक कर लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम जल्दी से इस वर्ल्ड के गोल्स एंड रूल्स जान लेते हैं। इसमें ये वन ब्लॉक है, जैसे कि आपको पता है, इसको माइन करते और ब्लॉक आते जाते हैं, तो हमें इसी वन ब्लॉक पे बेस रहना होगा, इसी से हमें सब कुछ मिलेगा। इसमें अगर हम नीचे कर गए तो खत्म सीधा, और कुछ नहीं हो सकता। इसमें 10 फेज होने वाले हैं। पहला द फॉरेस्ट, सेकंड अंडरग्राउंड, थर्ड द केव्स जिसमें डेंजरस मॉब्स आने वाले हैं, फोर्थ बैरन लैंड्स, फिफ्थ द स्वैम्प्स, सिक्स्थ डीप वाटर्स, सेवंथ जंगल्स, घने घने जंगल, एट्थ स्नो वर्ल्ड, नाइन्थ द नेदर एंड लास्ट लैंड। और हमारे गोल्स होने वाले हैं, जैसे एंडर ड्रैगन को बीट करना, विदर्स को हराना, फार्म्स बनाने और बढ़िया सा घर बनाना और ट्रेडिंग हॉल बनाने और बढ़िया सी एन्चेंटमेंट्स लगानी है। तो बिना टाइम बर्बाद किए हम आगे बढ़ते हैं और माइन करना शुरू करते हैं। तो अब हमारे पास कुछ डॉट ब्लॉक्स आ चुकी हैं, तो हम जल्दी से प्लेटफॉर्म को एक्सपेंड कर लेते हैं और फिर से माइन करना शुरू करते हैं। तो गाइस अब एनिमल्स स्पॉन होने लगे हैं। एक पिग आया है, अबे साइड हटना, अबे एक और है, तू भी जा अपनी जानम के पास। तो मैं अपने काम पे फिर से लग जाता हूँ। तो काफ़ी देर मजदूरी करने के बाद Few minutes later. पंपकिन आ जाते हैं। मैं उन्हें उठा लेता हूँ और फिर से माइन करने लग जाता हूँ। तो अब यहाँ एक गाय प्रकट हुई है, काफी देर से हमारी तरफ देख रही है। क्या चाहिए? खाने को दे रहे, मार मार के तेरा मुरब्बा बना दूंगा। तेरे ही हाथ तोड़कर तेरे ही हाथ में ना दूं, कोकिला मोदी नाम नहीं मेरा। ये तो धक्का दे रही है, नीचे गिराएगी क्या? तो सारी बकवास साइड में रखते हुए प्लेटफॉर्म को बड़ा करने लग जाते हैं। तो फिर जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल बना के और वुड्स के प्लैंक्स बना लेते हैं और फिर उनसे स्लैब बना लेते हैं। अब गाइस क्योंकि बारिश होने लगी है, तो जल्दी से होई बना के साइड में एक टेम्परेरी फार्म बना लेते हैं और जो सीड थे उन्हें लगा देते हैं। अब थोड़ा इसको डेकोरेट कर लेते हैं। थोड़ी और वुड काट के हम फार्म को पूरा कर देते हैं। और फिर से वन ब्लॉक को माइन करने लग जाते हैं।
मैं कौन था यू? मैं क्या था यू? तो थोड़ी देर बाद माइन करने के बाद हम जरूरी सामान जैसे डर्ट, हाँ गाइस इसमें डर्ट भी इम्पोर्टेंट है, और बाकी सामान को चेस्ट में रख देते हैं। और मैं फिर से माइन करने पे लग जाता हूँ। अबे साइड से हट, बीच में आ रही है, मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ चेस्ट आ चुकी है जिसमें हमें एप्पल और कैरेट के साथ कुछ सीड्स मिल जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक और बेड आ चुकी है। थोड़ी और देर माइन करने के बाद एक और चेस्ट आ जाती है जिसमें हमें वाटर बकेट और आइस मिल जाती है। तो अब हमारा इन्फिनिट वाटर सोर्स बनने के लिए तैयार है। लोग नीचे ना गिरे इसलिए हम नीचे चले जाते हैं पानी डाल के, और नीचे एक स्लैब लगाने जाते हैं। ये लग क्यों नहीं रही? चेस्ट है गाइस, हमें चेस्ट को हटाना होगा। अरे ऊपर जा, कहाँ अटक गया? अरे डैमेज पड़ रहा है। मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टप से वापस आ सकता। तो हमारा सेकंड फेज आ चुका है। अब नीचे जाके लगा देते हैं अपनी स्लैब। अरे साइड हटी, ये मुझे नीचे गिरेगी क्या? मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा। जरूर ये किसी साजिश के तहत मुझे मारना चाहती है। मैं बता रहा हूँ, अगर नीचे वर्ल्ड में होते तो इनका काम तमाम हो जाता अब तक। तो गाइज हमारा पहला आयरन आ चुका है, लेकिन हमें इसे वेस्ट करना होगा क्योंकि हमारे पास टूल के स्टोन ही नहीं है। और आयरन और को वेस्ट करते हुए हमें बड़ा दुख हो रहा है। थोड़ी देर कोबलस्टोन माइन करने के बाद जल्दी से प्लैंक बना के उसकी स्टिक बना लेते हैं और एक फर्नेस बना लेते हैं। अबे ये क्या कर दिया? अब हमें एक और आयरन वेस्ट करना होगा। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है गाइस, गलती से फर्नेस बन गया। थोड़ी देर माइन करने का तो फिर से आयरन आ चुका है। अब बड़ी ध्यान से हमने टिकट्स बना ली है, कोई गलती नहीं। तो हमारा पहला आयरन को माइन कर लेते हैं। इन्वेंट्री भर चुकी है, जल्दी से इसे खाली कर लेते हैं। और कुछ ट्री सैपलिंग्स लगा देते हैं और फिर से माइन पे लग जाते हैं। तो नाइट हो चुकी है, हमारे पास कोल भी आ चुका है। टॉर्च बना लेते हैं। हाँ, एक फिक्स स्पॉन हुआ है। तो यहाँ काफ़ी एनिमल्स हो चुके हैं। तो मैं इनके लिए बड़ा बनाने की सोचता हूँ। हाँ वही गाइस, फेंस वाला ग्रास प्लेटफॉर्म।
तो मैं जल्दी से थोड़ी सी स्लैब बना लेता हूँ और साथ ही फेंस बना के प्लेटफॉर्म बनाना शुरू कर देता हूँ। और बीच में डर्ट ब्लॉक लगा देता हूँ ताकि ग्रास स्प्रेड हो जाए। तो गाइस क्योंकि ये टेम्परेरी होने वाला है इसलिए मैं डर्ट ब्लॉक थोड़ी कम लगाता हूँ और इसी पे फेंस लगा देता हूँ। अबे इधर आना। ये कैसे आएगी गाइस? सीट दिखाने से आती है कि नहीं आ रही है? हमें इसे धक्का देके इधर आना होगा। तो इसे धक्का देके मैं जल्दी से यहाँ पे फेंस लगा देता हूँ और जल्दी से गेट बना के लगा देता हूँ। इस सीट को क्या हो रहा है? ये क्या हुआ? अच्छा ट्री ग्रो हो रहा था गाइस। तो मेरे पास कैरेट थी तो पिग को अंदर बुला लेता हूँ और काऊ अपने आप आ जाती है। लेकिन जब मैं बाहर आता हूँ तो ये पीछे पीछे बाहर आ जाते हैं। लेकिन फिर से धक्का मार के अंदर भेजता हूँ। काफ़ी देर इनके साथ स्ट्रगल करने के बाद ये अंदर नहीं जा रहे थे। कभी एक जाता था दूसरा बाहर आ जाता था। तो मैं इनको यहीं पे छोड़ देता हूँ और एक एक्सी बना के ट्री को कट कर लेता हूँ। और फिर से मजदूरी करने पे लग जाता हूँ। हाँ वही माइन करने पे। थोड़ी देर माइन करने के बाद एक सुपर चेस्ट आ चुकी थी। तो फाइनली हमें इसमें से एक डायमंड मिल जाता है और कुछ गोल्ड के टूल्स मिल जाते हैं। थोड़ी देर बाद इन्वेंट्री भर चुकी थी तो मैं चेस्ट खोलने जाता हूँ लेकिन शीप के हिट हो जाता है तो वो नीचे गिर जाती है। हमें इस गिरने के लिए खेद है। और फिर से मैं कुछ ट्री प्लांट कर देता हूँ और शीप को अंदर डालने जाता हूँ। इस शीप को भी अंदर डाल देता हूँ कहीं ये भी ना नीचे गिर जाए। ये लास्ट ही बची है। फिर मैं थोड़ी देर माइन करके प्लेटफॉर्म को बड़ा करने लग जाता हूँ। फिर हमारे पास एक आइस ब्लॉक और वाटर बकेट थी तो मैं इन्फिनिट सोर्स बना लेता हूँ। फिर कुछ एक्स्ट्रा ब्लॉक्स थे उनको कोबलस्टोन के निकाल लेता हूँ क्योंकि अभी तंगी चल रही है कोबलस्टोन की। फिर मैं जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल एंड फर्नेस को शिफ्ट कर देता हूँ। चेस्ट को लगा के सारा सामान भी शिफ्ट कर देता हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ। तो गाइज मैंने टेक्सचर पैक ऑन कर लिया है। ये फेथफुल का 64x64 बेडरॉक वर्जन के लिए सबसे बढ़िया
लगता है मुझे अब तक। आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। फिर ये ट्री बढ़ गया था तो मैं इसे कट कर लेता हूँ। थोड़ी देर माइन करने के बाद एक शीप आ जाती है और फिर हमारा थर्ड फेज़ आ जाता है जिसमें अब मॉब आने वाले थे। तो मैं जल्दी से ऐसे स्ट्रक्चर तैयार करने लग जाता हूँ जिससे वो मॉब वहीं पे ट्रैप हो जाए और मुझे ना मार पाए। तो लग जाते हैं हम बनाने। तो गाइस हमारा ट्रैप बन के तैयार है। मैं पीछे थोड़ी सी फेंस लगा देता हूँ ताकि स्पाइडर जैसा मॉब मुझे हिट करे तो मैं पीछे नीचे ना गिर जाऊँ। फिर माइन करने लग जाता हूँ। तो थोड़ी देर बाद हमारा पहला गोल्ड आ जाता है, लेकिन हम उसे माइन ही नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास रॉ आयरन तो है लेकिन हमने उसे स्मेल्ट नहीं किया था। अभी हमने उसे स्मेल्ट पे लगाया है तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते, इसलिए मैं ऐसे ही माइन करने लग जाता हूँ। काफ़ी रेडस्टोन माइन करने के बाद मुझे पता चलता है कि मुझे एक भी रेडस्टोन नहीं मिला क्योंकि मैं उन्हें स्टोन की पिक से माइन कर रहा था। तो हमारे आयरन स्मेल्ट हो चुके थे तो मैं जल्दी से आयरन की पिक्स बना लेता हूँ और रेडस्टोन को कर लेता हूँ माइन। फिर गोल्ड भी आ जाता है, उसे भी माइन कर लेता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद हमें हमारा पहला लैपिस भी मिल जाता है। फिर वो आ जाता है जिसका हमें कब से इंतजार था। वो आ गया, देखो वो आ गया। तो देखो गाइस, मैंने इसके एक फटका भी लगा दिया लेकिन ये मुझे फिर भी नहीं मार पा रहा क्योंकि ये मुझे देख ही नहीं सकता। तो हमारा ट्रैप बिल्कुल वर्क कर रहा है। इसके अंदर कोई भी मॉब स्पॉन हो वो मुझे बिल्कुल नहीं मार सकता। फाइनली माइनिंग में हमारा पहला डायमंड और आ जाता है तो हम उसे माइन कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।